चलिए, हम लोग बर्मा पढ़ रहे थे ना, बर्मा पढ़ रहे थे। बर्मा का सवाल हम लोग 12 तक कर लिए थे। 13 नंबर सवाल है, कहता है 13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 13 नंबर सवाल में बोलता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम होगा, है ना। क्या क्या है ऑप्शन में? पहला ऑप्शन बोलता है -5, दूसरा ऑप्शन बोलता है -1/5, तीसरा ऑप्शन बोलता है 5/-1 और चौथा ऑप्शन बोलता है 1/5, है ना, 1/5। देखिए बोला क्या है सवाल, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक का गुना का अर्थ क्या होता है? भागा, यानी कि 5 को इधर बराबर में इधर ले जाकर, इधर गुना में है, गुणात्मक में इधर गुना में है, तो उधर जाकर क्या होगा? भागा में होगा। तो यानी कि इधर 1/5/1 है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कहाँ है? तो 4th नंबर में है, हम लोग 4th नंबर टिक मार देंगे। ठीक है। गुणात्मक का होता है, गुना का अर्थ होता है भागा, और भागा में इधर जाएगा तो यह संख्या का हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है। आइए सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल बोलता है कि -7 प्लस -13/8 बराबर -13/8 प्लस ... है ना। बोलता है में रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त स्थान में क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ बोलता है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन है 13/8, फिर ऑप्शन बोलता है -7, फिर अगला ऑप्शन है 8/-13, और फिर अगला ऑप्शन है 1/-7। ठीक है ना। इस रिक्त स्थान में क्या होगा? क्या बोला? रिक्त स्थान में क्या होगा? अब आप बताओ, आप देखना यहाँ -7 प्लस -13/8। अब ये एक दूसरे को बराबर है, मतलब इधर का बराबर इधर है। तो आप बताओ, तो इधर का बराबर इधर है मतलब क्या? मतलब ये कि इसको बराबर इसको करना है, तो -13/8 देल है, तो -13/8 देल है। क्या नहीं दिया हुआ है? जो नहीं दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो क्या नहीं दिया हुआ है? तो -7 नहीं दिया हुआ है, तो -7 भर देंगे। तो -7 है ना ऑप्शन में, तो इसको हम लोग टिक मार देंगे। अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए, है ना, ऐसा इसलिए किए कि इसको और इसको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है, तो देख रहे हैं कि -13/8 दिल है, तो -13/8 दिल है। क्या नहीं दिया है? तो -7 नहीं दिया है, तो -7 रख देंगे। राइट। अच्छा, आप बोलेंगे सर याद नहीं रहेगा तो देखिए इस जगह पर x मान दीजिएगा, और x मान के इसको पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। लास्ट में आंसर क्या आएगा? यही -7 आएगा। तब जाकर के इधर का और इधर का संख्या दोनों का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। आइए सवाल नंबर 15, सेम सवाल है 15, है ना। बोलता है -8/7 गुना 21/27, 21/12 है, सॉरी 21/12। ठीक है, बराबर 21/12 गुने ... किया हुआ है, और पूछता है में रिक्त स्थान में होगा, माने रे में रिक्त। ठीक है ना, रिक्त स्थान। तो बताइए रिक्त स्थान क्या होगा? बस वही चीज, इधर को बराबर इधर करना है ना, इधर बराबर इधर करना है। तो आप देखिए, तो -8/7 गुने 21/12, 21/12 तो दिया हुआ है, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो क्या नहीं दिया हुआ है? तो -8/7 नहीं दिया हुआ है, तो बस भर देंगे -8/7, आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में है कहीं ना कहीं, ऑप्शन भी लिख दे तो बोलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8/7। ठीक है। सवाल नंबर 15 हो गया। सवाल नंबर 16 सुनिए। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 क्या बोलता है
4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक का होगा, गुना का होगा, भागा होगा। तो अगर इधर 4 दिया है तो इधर का होगा, तो 1/4 होगा, है ना। अगर इधर मान लीजिए कि 9/5 देल है तो इधर का हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। मतलब गुना का है तो इधर भागा में लाकर लिखना है, ठीक है ना। तो गुना का उल्टा का होता है भागा, प्रतिलोम का मतलब का होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब का होता है उल्टा। तो बताइए 4/5 का उल्टा का होगा, तो 4/5 का उल्टा होगा 5/4, आंसर है ना। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 5/4, कौन, बी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। चलिए आते हैं सवाल नंबर 17 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल का बोलता है 13/25 भागा, यहाँ पर दिया हुआ है डॉट 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 बराबर 13/5 में रिक्त स्थान, में रिक्त स्थान। अब सोचो, देखिए अब आप बोलिएगा सर 13 तो 13 दिख रहा है, 5 इधर इधर 25 है, संख्या अलग अलग है ना। हाँ, संख्या अलग अलग है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे इधर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस है, गुना है तो गुना था, संख्या ही था तो संख्या ही था, संख्या ही था तो संख्या ही था। लेकिन यहाँ देखिए संख्या दोनों का अलग अलग है, तो जब संख्या अलग अलग है और रिक्त स्थान भरना है तो हम बोलेंगे कि रिक्त स्थान को x मान लिया, ठीक है। ऑप्शन दिखा दें, ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है 1/13, ठीक है। फिर है ऑप्शन 1/5, ऑप्शन है 1/25 और फिर ऑप्शन है 1/20, ठीक है ना, 1/20। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा, देखिए सवाल था 13/25 भागा, रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान को हम x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर 13/5, तो 13/5 लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या करें, तो 13/25 है, भागा को गुना में कन्वर्ट कर दिया तो 1/x हो जाएगा। गुना में कन्वर्ट करने के बाद ये संख्या पलट जाती है तो पलट गया, बराबर 13/5 है तो 13/5 हो गया, ठीक है ना। अब इस संख्या को इधर ले जाइए, चूंकि हमको x का मान चाहिए था, तो इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/x बराबर 13/5 गुना कितना हो जाएगा 25/13, लो 13 से 13 खत्म, 25, यानी 1/x का वैल्यू कितना आ गया 5। अभी जो है 1/x का वैल्यू 5 आया है, हमको जो है x का वैल्यू चाहिए, तब क्या होगा, तब फिर ये इसका बटा 1 मान लीजिए, इसका तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5x बराबर 1 हो जाएगा। 5 से x में गुना हुआ 5x, x से 1 में गुना हुआ 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया ना, 1/5। तो इसका मतलब है, इसका मतलब देखिए 5x बराबर 1 आया, यानी x बराबर कितना आएगा, तो 1/5 आएगा, यानी कि 1/5 है ऑप्शन में, 1/5, यानी कि ये राइट होगा, ठीक है ना। 3 नहीं लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, तो 1/5। 17 नंबर सवाल क्लियर हो गया। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिलोम जो है ना, प्रतिलोम शब्द, इसको आप बहुत ध्यान से रखिए अपने पास। प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहा जाता है और प्रतिलोम को उल्टा भी कहा जाता है। जब हिंदी पढ़ेंगे तो उल्टा शब्द बोलेंगे, और जब गणित पढ़ रहे हैं तब प्रतिलोम शब्द बोलते हैं। अब प्रतिलोम का ही दूसरा नाम है क्या, तो व्युत्क्रम, ठीक है। आइए फिर से सवाल है आपका, कहता है सवाल
ऐसी संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। सवाल नंबर 18 नंबर सवाल सुनिए। बोलता है ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, ठीक है ना। ऑप्शन में है 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बोलिए कौन सा होगा। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, बात को समझिएगा। ऐसी परिमेय संख्या, इस बात को पकड़िए, परिमेय संख्या बोला है। ऐसी परिमेय संख्या, परिमेय किसको बोलते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, तो बताइए अगर हम शून्य का रखें और व्युत्क्रम करें तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। शून्य को रखें और तो उसका व्युत्क्रम किए तो 1/0 हो गया, जो कि इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, अपरिभाषित। क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि आज तक इस पर सर्च नहीं किया गया है, खोज नहीं हुआ है, ठीक है ना, अपरिभाषित है। तो इसका मतलब कि ये होगा नहीं, ठीक। अच्छा, -1 को रखते हैं तो -1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, तो 1/1 होगा माइनस में, है ना। माइनस का अगर व्युत्क्रम करें तो माइनस हो गया। अगर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ई होगा ही नहीं, तो हुआ कौन, तो -1। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे। ये 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या बोला है। अगर इसी जगह पर सवाल सिर्फ ऐसा बोलता ना कि ऐसी संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तब एक बार होता कि मतलब शून्य पर सोचते, लेकिन परिमेय बोला है तो गलती से भी नहीं होगा, राइट। हाँ, आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, कौन सा होगा, तो -1 होगा। अच्छा सुनिए, सवाल नंबर 19 बोलता है 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। -11/-6 का गुणात्मक बोला है, गुणात्मक। तो बताइए, इधर है 11/-6, गुणात्मक माने भागा में जाएगा, तो क्या होगा, -6/11। ये चिन्ह जो गया है वो चिन्ह साथे रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -6 तो -6, 11 तो 11। प्रतिलोम माने क्या, तो उल्टा, ठीक। चलिए सवाल नंबर 20 बोलता है 2 परिमेय संख्याओं में कितने परिमेय संख्या होगी। देखिए, 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे, कितने परिमेय संख्या होगा, कितने परिमेय संख्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन बोलता है 1, दूसरा बोलता है 10, तीसरा बोलता है 100 और चौथा बोलता है अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है अनंत, अपरिमित का मतलब होता है अनंत। आइए, कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होगा। अरे कितना परिमेय संख्या होगा, कितना का मतलब माने 1 होगा, 10 होगा कि 100 होगा, कि मतलब अनगिनत होगा, जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कि 5 से, है ना,
10 तक के बीच में कितनी संख्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ठीक, तो ये आप संख्या गिन लिए। लेकिन एक और है जो कहेगा कि नहीं, हम 5, 5.5, 6, 6.5, है ना, मतलब 5, 5.5 मतलब 5.5, 6, 6.5 मतलब 6.5, 7, कोई बोले 7.5, इस तरह से हम 10 में जाएंगे। एक और बोला नहीं, हम 5, 5.4 तब 6। तो ये संख्या को नहीं कहा जा सकता है कि कितना संख्या होगा। कोई पूरे पूरी लेके गिनेगा, कोई आधा गिनेगा, कोई पैसा के रूप में गिनेगा, कोई दशमलव के रूप में डाल के गिनेगा। तो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमित होते हैं, मतलब अनंत होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो संख्या है क्या होगा? अनंत होगा, जिसको गिना नहीं जा सकता है ना। चलिए सवाल नंबर 21 सवाल कहता है -5 गुने -1, ठीक है, का सही गुणनफल, का सही गुणनफल। ठीक है, अब बताइए कितना होगा? -5 होगा, +5 होगा, कि -1 होगा, है ना, कि 0 होगा? अब बताओ आप, -5 और -1 का सही गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब गुना, तो -5 और -1 का सही गुना क्या होगा? सही गुना क्या होगा बताइए? तो देखिए, तो -5 गुने -1, और तो भाई माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 5 एकम 5 माने +5 होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? +5। याद रखिएगा, माइनस गुना माइनस मतलब 2 गो माइनस रहे और गुना में चिन्ह रहे तो संख्या का हो जाता है? प्लस हो जाता है, राइट। हाँ, चलिए सवाल नंबर 22 नंबर सवाल बोलता है -5 गुने 0 ना का सही गुणनफल, का सही गुणनफल। अब देखिए सीधा सी बात है, -5 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा? तो 0 होगा, आंसर 0। किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाए तो संख्या कितना नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा? सीधा 0 हो जाएगा। मतलब चाहे 1 लाख को 0 से गुना कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 करोड़ को 0 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। हाँ, चलिए 22 नंबर खत्म। 23 नंबर कहता है, 23 नंबर, खाली जगह का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। आ गया वही वाली बात। ऐसा कौन संख्या है इसमें जेकर कोई परिभाषित नहीं किया गया है आज तक? 3 को, -1 को, कि 4 को, कि 0 को? तो 0 का ऐसा व्युत्क्रम होगा जिसको आज तक खोजा नहीं गया है, इन्फिनिटिव है, मतलब अपरिभाषित है। तो किसको परिभाषित नहीं किया गया है? तो आप सीधा बोलिएगा सर 0 को। 0 को आज तक परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक। आइए सवाल नंबर 24। बोलता है 10 भागा -5 है ना, का सही मान होगा, का सही मान होगा। बताओ कि इसका सही मान क्या होगा? ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन बोले लिखिए, है ना। सवाल नंबर कितना था ये? 24। कहता है 10 भागा -5 का सही मान होगा। क्या होगा सही मान बताओ? 10 भागा -5 का सही मान 2 होगा, -2 होगा, 1/2 होगा, कि -1/2 होगा? अब देखिए तो आप
10 भागा -5 सॉल्यूशन करो। 10 भागा को गुना में कन्वर्ट किया, तो जब गुना में करेंगे तो संख्या का हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि 1/-5। -5 से 10 काट दो, कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। 5 दूना का 10। बताओ कितना आया, कितना आया बोलो? -2 गुने 1 बराबर -2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा, राइट। आइए सवाल नंबर 25 में। 25 में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन कौन होगी? ये को पहला ऑप्शन में दिया -17, -18, -7 और -8। बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? -17 बड़ा है, -18 बड़ा है, -7 बड़ा है कि -8 बड़ा है? सोचो सोचो सोचो, कौन होगा? आप बोलोगे ना। देखो ये आप मत समझना कि सिर्फ आपको नहीं आता, आप ये समझना है किसी को नहीं आता, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? अधिकतर लोग ना इसको टिक मार देगा, लेकिन ये है क्या? गलत। सुनो, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा, राइट। तो बताओ सबसे अधिक कर्जा ये है, तो जिसके पास जितना ज्यादा कर्जा है वह उतना ही ज्यादा छोटा है ना? तो यह -18 सबसे छोटा अंक हो गया। इससे बड़ा कौन हो गया? 3 हो गया। इससे बड़ा कौन हो गया? 3 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 3 हो गया। और इसके पास -7 रुपये कर्जा है, इसके पास 8 रुपये कर्जा है, इसके पास 18 रुपये कर्जा है, इसके पास 17 रुपये कर्जा है। तो सबसे कम कर्जा जिसके पास है वही ज्यादा राजा आदमी है। तो सबसे कम कर्जा किसके पास है? तो -7 के पास, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? तो -7 हो जाएगी, नहीं? हाँ, चलिए सवाल नंबर 26 देखो। तो सवाल नंबर 26 आपको बोला -11 प्लस -12, ठीक है, का योगफल, का योगफल बताओ, योगफल बताओ। देखिए तो आप कितना होगा? +1 होगा, ऑप्शन सुन लो, +1, -1, फिर है -23, फिर है +23, फिर है -23। आप सोचो, आप सोचो होगा क्या? देखो तो -11 प्लस -12 है ना, क्या होगा? तब माइनस ई भी है, माइनस ई भी है, यानी कि सॉल्व करते हैं -11 प्लस -12 है ना। यहाँ से यहाँ गुना हुआ, ये क्या है? गुना का चिन्ह है ना। तो इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे माइनस हो जाएगा, -11 -12। दिक्कत नहीं। अब ये दोनों जुटेगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों जोड़ेंगे 11 दूना 22 और 1 23, लेकिन चिन्ह माइनस का रह जाएगा, तो यानी कि -23 सही उत्तर होगा। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 लो। कितने सवाल है टोटल बता देता हूँ 1 मिनट में। 34 सवाल है, 27 हो ही गया है तो पूरे का पूरा खत्म कर देते हैं, है ना। 27 नंबर है, कहता है 0.3 गुने 0.3 का सही मान होगा, का सही मान बताओ। 0.3 गुने 0.3 का सही मान क्या होगा? 0.9 कि 0.09 या फिर 0.009 या सिर्फ 9? बोलो आंसर कौन सा होगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सटीक आंसर पाओ। आप देखिए तो 3 तरीका 9,
अब देखिए कि संख्या में कितने दशमलव है, कितने दशमलव के बाद कितने संख्या है, दशमलव के बाद कितने संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है यहाँ और दशमलव के बाद एक संख्या है यहाँ, यानी दशमलव के बाद संख्या कितने हैं तो 2, दशमलव के बाद संख्या कितने हैं 2, तो 2 अंक के आगे जीरो बिठा देंगे, दशमलव बिठा देंगे, सॉरी 2 अंक के आगे दशमलव बिठा देंगे। और अगर 2 अंक न मिले तो जबरदस्ती जीरो डाल डाल के बिठाएंगे, लेकिन बिठा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक अंक तो है, एगो हमको 2 गो चाहिए तो नहीं है तो एगो अपने से घर से जीरो बिठा देंगे और फिर दशमलव दे दीजिए, ठीक है। यानी 0.09 है कहीं, अच्छा जीरो लगा करके है, अरे मेरे भाई आप आगे जीरो लगा दो, किसके लिए, सुंदरता के लिए, किसके लिए, नीमक मिर्चाई के लिए, मतलब इस जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, आप अच्छे दिखने के लिए बीच में दशमलव मतलब दशमलव के आगे जीरो लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, है ना। दशमलव का गुना का मतलब है दशमलव के बाद जितना अंक होगा आंसर में उतना आगे दशमलव बैठा देते हैं, ठीक। चलो 27 नंबर खत्म हो गया, 28 नंबर में 28 नंबर क्वेश्चन है -29 भागा 29 का सही मान होगा, का सही मान बताओ कौन सा होगा। -1, हाँ एक ऑप्शन में -1, 1, 29, -29 बताओ कौन सा होगा। -29 भागा 29 का सही मान, चलिए सॉल्व कर देते हैं यहीं। देखो तो -29 भागा को गुना में कन्वर्ट किया तो संख्या पलट जाएगी, संख्या पलट गया, कैसे पलटा, मतलब इसके नीचे एक छुपा हुआ था ऊपर चला गया। 29 से 29 काट दिया, कितना बार में कटा, एक बार में। अब देखो तो -1 गुने 1 कितना होगा, कितना होगा, -1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, राइट। आते हैं सवाल नंबर 29 में। उनतीस नंबर सवाल बोलता है -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है, परिमेय संख्या कौन नहीं है। कहता है -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है, मतलब ऑप्शन में खाली ऑप्शन से टेस्ट कर लेना है। तो कहता है -1/6 कि 0 कि 1/3 कि -2/6। पहले ये बात समझो, -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है, कौन नहीं है आपको निकालना है। तो देखो पहले सवाल आपको अब हम समझ रहे हैं, अभी तक आपको समझ में नहीं है, सुनिए। कहता है 5 से 10 के बीच कौन नहीं है, कौन नहीं है। ऑप्शन में दे दिया 6, 7, 9 और यहाँ दे दिया है 11, ठीक है। 6, 7, 9 और 11 इतना संख्या दिया हुआ है। अब पूछा इसमें कौन नहीं है, 5 और 10 के बीच में कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो बताइए। 5 के बीच में कहीं ना कहीं 6 होगा, 5 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं 7 भी होगा, 5 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं 9 भी होगा, लेकिन 5 से 10 के बीच में कहीं 11 नहीं होगा, यानी कि नहीं वाला में कौन मारिएगा, तो 11 मारिएगा। उसी तरह से बोला है कि -1/3 और 1/2 के बीच कौन सी संख्या इसमें नहीं है, नहीं है मारना है आपको। तो देखिए कैसे मारिएगा, 1/3 -1/3 मतलब 0 से भी नीचे, अब प्लस में आना है 1/2 तक, तो 1/2 तक ना आना है, तो कौन कौन नहीं होगा, तो -1/6 तो होगा,
कि नहीं होगा? 0 तो होगा कि नहीं होगा? 1/3 तो होगा कि नहीं होगा? कि -2/6 नहीं होगा? देख लेते हैं। देखिए दोनों को करने के लिए क्या करिएगा आप, देखिए तो ये दोनों को हम कर लेते हैं 1/3, ठीक है, और एगो है 1/2। दोनों का आप हर समान करिए तो कितना होगा? मान लीजिए कि हम यहाँ 6 लाने के लिए 6 लाते हैं दोनों का हर, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो गया? -2, और यहाँ कितना हो गया? 3/6। यानी कि एक संख्या हो गया -2/6 और एक संख्या हो गया 3/6, है ना? तो इसमें कौन नहीं होगा? -2/6 से 3/6 तक आइए तो कौन कौन नहीं होगा, और कौन कौन होगा और जो नहीं होगा से कौन नहीं होगा। तब देखिए इसका सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा? कहीं ना कहीं -2/6, तो 1/6 उसके अंदर में है, 0 उसके भी अंदर में है, 1/3 भी उसके अंदर में है, तो उसके अंदर में कौन नहीं है? तो 2/6 उसके अंदर में नहीं है, लास्ट बॉर्डर पर है, उसके अंदर में नहीं है, तो नहीं होने वाला कौन हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 30। कहता है 2/5 का समतुल्य संख्या है, का समतुल्य संख्या है। 2/5 का समतुल्य संख्या कौन होगा? 8/20, 1/5, 8/15 या 20/40? बताओ। समतुल्य मतलब, समतुल्य का मतलब होता है बराबर, समतुल्य का मतलब बराबर। अब बताओ 2/5 के समतुल्य कौन है? मतलब ऐसा इसमें कौन सा संख्या है जो 2/5 के बराबर है? देखिए तो मैं अगर काट दूं 8/20 को, 8/20 को काटो 4 से, तो 4 दूना का 8, और 4 से काटेंगे तो 4 5 20, मतलब कितना आ गया? 2/5। यही संख्या है जो 2/5 के बराबर है। बाकी कोई संख्या 2/5 के बराबर नहीं है। देखिए 1/5 है तो इसके बराबर नहीं है। 8/15 है, काटो ना आप काटो 8/15 को, कितना से कटेगा? ये किसी से कटेगा ही नहीं, चलिए ये होगा ही नहीं। अब 20/40 है तो काटेंगे तो 2/4, यानी 1/2 के रूप में आ जा रहा है, जिसे 2 से 2 गुना 4, 1/2 के रूप में आ रहा है, लेकिन 2/5 के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका संख्या का आंसर कौन हो जाएगा? 8/20। ठीक है। 31 नंबर सवाल, 31 नंबर सवाल है 1/x, x बराबर नहीं है 0, है ना, का व्युत्क्रम बताइए, का व्युत्क्रम है। बताओ 1/x का व्युत्क्रम कितना होगा? x होगा, 1/x होगा कि 1 होगा कि 0 होगा? हाँ, इसमें ये भी चीज दिमाग में रखना है आपको कि 1/x है, लेकिन x के जगह पर 0 नहीं है। हाँ, आपको सोचना है कि x के जगह पर 0 नहीं रखना है, क्योंकि बटा में अगर 0 आ जाएगा तो संख्या इन्फिनिटिव हो जाएगी, जिसकी आज तक खोज नहीं हुई है। यही इंडिकेट किया हुआ है कि मैंने x बराबर 0 नहीं है, मतलब कि बीच में काटा हुआ है ना, तो मतलब 0 नहीं है। तो बताइए कौन सा संख्या होगा? तो x 1/x, a1 और 0, तो कौन सा संख्या होगा? व्युत्क्रम माने उल्टा, तो 1/x का उल्टा कितना हो जाएगा? खाली x आंसर, राइट। चलिए सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32, ठीक है। बत्तीस नंबर सवाल बोलता है 1/2 और 1/3 के
के मध्य एक परिमेय संख्या है, के मध्य एक परिमेय संख्या है। आप बताओ के मध्य एक परिमेय संख्या है कौन? 5/12 या 1/6 या 2/6 कि इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखिए, किसी भी, नोट करके लिख लो आप, किसी भी संख्या का एक मध्य परिमेय संख्या निकालना हो तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र है ना a+b/2। ठीक है, याद रखना आप, किसी भी संख्या का मध्य अगर संख्या निकालना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है? a+b/2। अरे घरे का फॉर्मूला है, आप समझिए ना। देखिए, अब आप बताओ, हम बोले कि 1 से 6 तक के बीच मध्य संख्या बताओ, तो 1 से 6 तक का मध्य कितना होगा? तो 3.5। नहीं, अच्छा नहीं, अरे हाँ, काहे नहीं होगा? देखिए फिर से, 1 से 3 तक के बीच का मध्य संख्या बताओ तो कितना होगा? कितना होगा? तो 2, 1 2 3, तो 1 और 3 के बीच में मध्य कौन हुआ? तो 3 हुआ, है ना। तो आपको यही बात पूछा था कि 1/2 और 1/3 के मध्य संख्या बताओ, तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फॉर्मूला आपका जानते हैं, a+b/2। ए कितना है? ए माने, अच्छा, ए बराबर कितना मान लेना है? 1/2, और बी बराबर कितना मान लेना है? 1/3। लगा दो फॉर्मूला आप, कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3/2, चूंकि बटा 2 था तो बटा 2, है ना। सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 3 + 2 बटा 2 है तो 2 है, कितना हो जाएगा? 5 इसको इससे साथ गुना कर दे रहे हैं, चूंकि इसके बटा 1 है तो यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना का 12, यानी कितना आ गया? 5/12। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5/12, राइट। चलिए, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 बोलता है, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ। एक परिमेय संख्या, अभी तुरंत तो बताया। एक परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या, तो a+b/2, a+b/2 जोड़ना 2, कितना आ जाएगा? 1 + 2/2 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं ना, कितना बोला? 3/2, लो 3/2 आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 34। ऐसे भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि 1 रुपया और 2 रुपया के बीचों बीच कितना होगा? तो 1.5 रुपया, है ना। तो वही बात हो गया। चलिए, फिर कहता है 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। हड़बड़ा गए क्या? अरे मध्य माने बीच, पीछे के बाद बोला है तो कर दीजिए a+b/2 मतलब कितना? 1/2 प्लस 1/4/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 + 2/4/2। कैसे? मैंने 2 और 4 का एलसीएम लिया 4, 2 से 4 में भागा दिया
तो 2 दूना 4 और 4 से 4 में भागा दिया तो कितना हो गया 1, यानी कितना 3/8 कर दे। इसके साथ इसका गुना हो गया, इसके बटा में 1 था, इसके साथ इसका गुना हो गया। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आंसर। ठीक है, अब जाते जाते एक छोटी सी बात आपके लिए, पूरे पार्ट में आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। ठीक, पूरे पार्ट में 2 चीज़ आप याद रखना ना, पहला परिमेय संख्या निकालना, दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम। अगर योज्य बोलेगा तो माइनस करना है, गुणात्मक बोलेगा तो भागा करना है, राइट। और इसके बाद एक चीज़ और दिमाग में आप रखना, तत्समक। तत्समक का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको किसी के साथ गुना करे तो कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी संख्या जो किसी के साथ जोड़े तो कोई प्रभाव ना पड़े। तो गुना और जोड़, उसमें भी गुणात्मक और योजात्मक होता है। ठीक है, अब मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वर्ग एवं वर्गमूल, उसमें हम लोग फिर बात करेंगे।